नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से ईवीएस की क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने 19 क्लासेस हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 20वीं क्लास, जिसमें संविधान के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की जाएगी। जिसने भी अभी तक संविधान की 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसने भी अभी तक नहीं देखा हो वो जा करके वीडियो को देखे, फिर उसके बाद तीसरी वीडियो को जरूर देखे। अगर ये सभी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो भारतीय संविधान का। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। कौन सा अनुच्छेद? 124। याद रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। याद रखेंगे क्वेश्चन, प्रथम न्यायाधीश का क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? 65 वर्ष। किस अनुच्छेद से लिया गया है? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसकी आयु कितनी होती है जब यह सेवानिवृत्त होता है? इतना चीज आप याद रखेंगे। फिर उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। उच्चतम न्यायालय क्या था? 124 और उच्च न्यायालय 214। समझ में आया? वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना? उसके पहले 24 थे, अब 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना? अमरावती में। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे। इसकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती? 62 वर्ष। उसकी कितनी थी? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। समझ में आए? अनुच्छेद आप जरूर याद रखिए। फिर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्या आता है? राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? 153। अनुच्छेद 153। आयु क्या होती है? 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए अगर राज्यपाल का वह चुनाव लड़ रहा है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जितने अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो होती है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। समझ में? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये भी इसका कार्य है। महाधिवक्ता को राज्य सरकार का क्या कहा जाता है? विधिक सलाहकार। ये आप याद रखिए कि महाधिवक्ता को राज्य सरकार का क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं या क्या होता है? क्या होता है? विधिक सलाहकार होता है। समझ में? अब आते हैं विधानसभा में। ठीक, विधानसभा में क्या होता है? देश में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? 31। कितनी है? 31। अधिकतम संख्या कितनी है? 500 और न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब विधानसभा जो है, एमएलए जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले ही बताया था, राज्यों में विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? 403 + 1, 404। एक जो होता है वो आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। समझे? अब विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? यूपी से है तो यूपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन? पंडित हृदय नारायण दीक्षित। कौन है? पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। फिर आता है विधान परिषद। विधान परिषद एमएलसी जिसे बोलते हैं, एमएलए का 1/3 कह सकते हैं। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के 1/3 सदस्यों 1/3 होते हैं। एमएलए का 1/3 आप याद रखिएगा, 1/3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में क्या विधान परिषद भारत के 7 राज्यों में स्थित है। जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, तो उस 7 के नाम आप याद रखिएगा। मैंने ट्रिक बताई है, तू भी मजा कर। इससे आपको 7 राज्यों के विधान परिषद याद हो जाएंगे। तेलंगाना,
यू यूपी, बी बिहार, एम महाराष्ट्र, जे जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, कर कर्नाटक। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। जो जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है, तो आप 6 याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ अभी भी सकता है, इसलिए आपको सारा चीज़ याद रखना है। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, तू भी मजा कर। क्या है? तू भी मजा कर। याद है? ये आप ट्रिक याद रखिएगा। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, टू हो गया। बी भी मतलब बिहार, ठीक, बिहार। मजा, एम से महाराष्ट्र, ठीक, जे से जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, कर कर्नाटक। सातों याद हो गए? फिर बढ़ते हैं आगे। इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती? 40 होती। अभी हमने बताया विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होते हैं, ठीक, अभी हमने बताया था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है भारत निर्वाचन आयोग। क्या आता है? भारत निर्वाचन आयोग। इसकी मतलब अनुच्छेद क्या होता है? 324। किस अनुच्छेद में है? 324। किसमें? 324। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसे ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहते हैं। ये आप जरूर याद रखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री सुशील चंद्रा। कौन है? श्री सुशील चंद्रा। इनको कब नियुक्त किया गया था? 13 अप्रैल 2021 में। कब नियुक्त किया गया था? 2021 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री सुशील चंद्रा। ये हैं कौन से? 24वें हैं। क्रम कौन सा है? 24वें। इसके पहले कौन था? सुनील अरोड़ा जी थे। कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे, जिनका क्रम क्या था? 23। याद रहेगा। इस प्रेजेंट टाइम में मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा जी। इसके पहले कौन था? सुनील अरोड़ा जी। ये 24वें हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अभी था भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। अब प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन था? सुकुमार सेन जी थे। सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन। भारत में चुनाव की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इससे क्वेश्चन तो आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए चुनाव से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि निर्वाचन आयोग की घोषणा, भारत में चुनाव की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। प्रथम अध्यक्ष कौन था भारत का? सुकुमार सेन। इस समय कौन अध्यक्ष है और उसके पहले कौन अध्यक्ष था? इस समय सुशील चंद्र जी हैं। कौन से हैं? 24वें हैं। इसके पहले सुनील अरोड़ा जी थे, 23वें थे। कुल सदस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद में? 324। तो ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, उससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। समझ में आया? फिर भारत में पंचायती राज देखेंगे। स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता था? लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। सामुदायिक विकास की स्थापना कब हुई? 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को स्थापना हुई थी। इसमें कई समितियों का गठन हुआ, जैसे बलवंत राय मेहता समिति। पहली समिति क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब गठन हुआ? 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये याद रखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी इसने। तो आपको क्या याद रखना है मेहता समिति में? इसकी स्थापना, इसका गठन 1957। कैसी थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की हुई। क्या याद रखना है? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। सबसे पहले कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर जिले से। दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब हुई? 1959 में। लेकिन दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान के नागौर जिले। समझ में आया? फिर नेक्स्ट समिति क्या आती है? अशोक मेहता समिति।
अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। कौन सी थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इन्होंने की थी। इसका गठन 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। इसमें क्या था? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए आयु? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं की 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई, मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई। समझ में आया? अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग आता है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। समझ में? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। इतना आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। इसका कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये गैर संवैधानिक संस्था है। ये भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ में? ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1993 में, और इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। फिर इस समय प्रेजेंट टाइम में मानवाधिकार अध्यक्ष है कौन? अरुण मिश्रा जी हैं। कौन है? अरुण मिश्रा जी हैं। प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी थे। इनकी जो रंगनाथ मिश्रा जी थे वो सबसे पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। और प्रेजेंट टाइम में अरुण मिश्रा जी हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष होना चाहिए, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 70 वर्ष या 5 वर्ष कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? संविधान संशोधन। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने करवा दिया है। संविधान संशोधन में कौन कौन से संशोधन है देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 368। जो अनुच्छेद 368 है, अभी पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन किया जाता है लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो तो पता होना चाहिए ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन 368 के तहत कर सकते हैं आप। कुल कितने अभी तक हुए संशोधन? 104। 103 थे, अभी एक हुआ है हाल ही में, 104 हो गए। कितने हो गए? 104। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम आप याद रखेंगे कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब हुआ था? 1951 में। फिर आता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया था, याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। इस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में क्या था? 3 पक्ष जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता इसमें शामिल किया गया था। और क्या था? इसके अंतर्गत संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो 42वां आप याद जरूर रखिएगा। 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था, और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर 44वां भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था? संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के आधार को हटा दिया था, अधिकार को हटा दिया गया था, उसे विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। फिर आता है 61वां संविधान संशोधन। ये 1989 को, कब बनाया गया था? 1989 को संशोधन किया गया था।
इसमें क्या था, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी, फिर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 61वां याद रखेंगे, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1993 में किया गया। इसमें क्या था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। और 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां पंचायती राज, 74वां नगरीय शासन, 11वीं अनुसूची 73वां जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची 74वें में। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन 2002, आर्टिकल 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, इसलिए याद रखिएगा आप ये। फिर आता है 101वां संविधान संशोधन 2016 में, सभी को पता होगा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की गई। याद रखेंगे 101 में क्या है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर नेक्स्ट आता है 102 संविधान संशोधन क्या हुआ था, 2017 में हुआ था, अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 103 में क्या था, 2019 में किया गया 103वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। 103 में क्या था, इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको 10% का आरक्षण दिया गया। फिर लास्ट क्या है, 2019 में ये भी किया गया 104वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत क्या था, अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो आप याद रखेंगे कौन कौन से संविधान है, मैं फिर से संविधान संशोधन बताया दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक तो 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 86 और 101 याद रखिएगा, जीएसटी है, 42वां याद रखिएगा, 44वां याद रखिएगा और पहला संविधान संशोधन तो आपको याद रखना ही रखना है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, उसे विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ये भी याद रखिए। 3 पक्ष थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, इनको शामिल किया गया था, ये भी याद रखिए। 61वें में क्या था, आयु क्या थी, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वें में क्या था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें में क्या था, नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वें में क्या था, 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 101 में क्या था, जीएसटी की शुरुआत की गई थी। इतने सारे आपको संविधान संशोधन याद रखने ही रखने हैं। फिर लास्ट में आते हैं प्रश्नकाल। क्वेश्चन आया प्रश्नकाल क्या होता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसद की प्रत्येक बैठक में पहला घंटा जो होता है 11 से 12 बजे तक, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल मतलब पहली बैठक में, प्रत्येक बैठक में पहला घंटा जो होता है 11 से 12 बजे तक, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उसे कहते हैं प्रश्नकाल। शून्यकाल क्या होता है, इसमें प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय 12 से 1 बजे तक का टाइम क्या होता है, शून्यकाल। भारत की देन है ये शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय 12 से 1 वो होता है शून्यकाल। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होंगी। अगर जिसने भी तीनों वीडियो संविधान की नहीं देखी हैं वो जा करके सारी वीडियो देखें, तीनों वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा संविधान। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस करवा दिए गए हैं। आप पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो, इस तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। कम से कम संविधान से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। आप पूरा प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख लीजिए, हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप सभी लोग पहला दूसरा वीडियो जाकर देखिए, तीसरा वीडियो अभी आएगा, उससे भी आप देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी त्रुटि आपको नज़र आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।